नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को 6,397 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का खतरा काफी बढ़ गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर जो है वो 0.44% पहुंच गई है। तो वहीं पर बीते 1.5 महीने में ये सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल एक्टिव मामलों की संख्या की बात करें तो लगभग 1404 वहां पर पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्सुकता काफी नजर आई। लेकिन इन सब के बीच में सोमवार को राजधानी में 175 कोरोना संक्रमण के नए मामले भी सामने आ गए हैं। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण का ये आंकड़ा लगभग 6,39,464 के करीब पहुंच गया है। राहत की खबर ये भी है कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 105 मरीज सही होकर वापस अपने घर भी लौट गए हैं। तो आपको बता दें, एक और जहां पर कल वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज किया गया था, तमाम लोगों की ओर से वैक्सीन लगवाई गई और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वैक्सीन आने के बाद में हर किसी को यही उम्मीद थी कि कोरोना जल्दी से खत्म हो जाएगा, वापस से सामान्य जिंदगी यहां पर चलती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अब भी कोरोना जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना की रफ्तार लगातार धीरे धीरे अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर अगर महाराष्ट्र और केरल की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, कोरोना की जब शुरुआत हुई थी साल 2020 में मार्च के आसपास, तब भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही देखने को मिले थे और अंत तक जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो महाराष्ट्र में ही देखने को मिले थे। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कह सकते हैं कि अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है जिसकी वजह से वहां पर कोरोना की रफ्तार जो है उसे रोका जा सके। लगातार लोगों को जागरूक सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल वहां पर कोरोना का कहर लगातार आम लोगों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नसीम, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक और तो कल की बात करें वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हो गया, तो वहीं दूसरी ओर कह सकते हैं कि उस सुखद खबर के साथ ही दुखद खबर भी सामने आ रही है कि लगातार मामले कई राज्यों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रीति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली के हालात तो मैं आपको पहले बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र के बता दूं, क्योंकि महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। जो लोग हैं वहां पर फिर से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और लगातार जो कोरोना के आंकड़े थे वहां लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां की सरकार ने एक बार ये जरूर कहा था कि हालातों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। और वहां पर क्या राजधानी पूरे भारत में ही जो है तमाम जो कोरोना से बचने के नियम हैं उसके उल्लंघन जमकर किया जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना में उछाल, जो कोरोना के मामले हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण दर थी वो 0.44% पहुंच गई थी, लेकिन बीते कुछ 1.5 महीने में इसमें ज्यादातर उजाला आया और 15 दिन में 15 जनवरी से देखने के लिए मिल रहे हैं जो लगातार कोरोना के आंकड़े हैं। जी बिल्कुल नसीम, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई मामले कई जगहों पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की आपने बात बताई कि वहां पर अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया, क्या लगता है नसीम कि वहां पर कह सकते हैं कि सरकार जो है वो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, या फिर जिस तरीके से आम लोग जो है वो वहां पर लगातार लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के मामले देखने को मिले थे और जैसे जैसे जिंदगी अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है वैक्सीनेशन के बाद में, उसके बाद फिर से आंकड़े अगर बढ़े हैं तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, ये जो अलग अलग इलाके हैं, जो 4 महानगर हैं, इनमें जब कोरोना हुआ था तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलर यहीं पर देखने को मिलती है और एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा यहीं देखने को मिले थे। जब राजधानी दिल्ली ही कोरोना संक्रमित थी और महाराष्ट्र के आंकड़े सबसे ज्यादा भारत के अंदर मापे गए थे और उसके बाद ही सख्ताई वहाँ की सरकार ने लगातार कर दी थी और वही सख्ताई लगातार चली थी। लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन बनी, वो वैक्सीन के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो गया, उसके बाद लोग लापरवाह हो गए। उन्होंने सोचा शायद वैक्सीनेशन होना तो शुरू हो गया, अब इस बीमारी का भी समाधान हो जाएगा। वही लापरवाही के चलते लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर करना बिल्कुल बंद कर दिया है और सरकार लगातार लोगों से अपील जरूर कर रही है
लेकिन सख्ताई से अभी भी पेश नहीं आ रही है। हालांकि कुछ इलाकों में लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक पूरा जो महाराष्ट्र है वो संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन नहीं है और बाकी कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की जो महाराष्ट्र की सरकार है वो लोगों को जागरूक कर सके। फिलहाल लगातार जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं राजधानी दिल्ली भी अब पीछे नहीं है। उनकी बात करें तो इलाके में राजधानी दिल्ली में इसके साथ साथ में संक्रमण कोरोना के एक्टिव मामले जो हैं 1404 पहुंच गए हैं और उसके अलावा 739 मरीजों की होम आइसोलेट किया गया है। वहीं संक्रमण की बात करें तो यहाँ संक्रमण दर प्रतिशत 0.21% हो गया है और वहीं रिकवरी की बात करें तो 98.07% बढ़ा पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली। तो नसीम, क्या लगता है जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब क्या लगता है सरकार आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन लगा सकती है? ये देखिए, बिल्कुल लॉकडाउन का नाम सुनते ही जो आम जनता है वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि लॉकडाउन के बाद में आर्थिक व्यवस्था की जो थी, काम धंधा रोजगार सबका बिल्कुल बंद हो गया था। लोगों की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और सरकार उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह उनके लिए खाने की भी व्यवस्था भी कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह हालात पहले लॉकडाउन में लोगों ने देखे, पिछला 1 साल कोरोना बीमारी में इस तरह निकल गया कि पता ही नहीं चला कि ये साल था। लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। सरकार हो सकता है कि लंबे समय के लिए एक बार फिर से कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाए, लेकिन जरूरत ये भी है जो आम जनता है वो सुरक्षित रहने के लिए, अपने और अपनों की सुरक्षा रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और तमाम कोरोना से बचने के नियमों का पालन करें। ये नहीं सोचे कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और इंजेक्शन कुछ पैसे देकर लगवा लेंगे, वैक्सीनेशन करा लेंगे, वो लोग बच जाएंगे। क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी 1 साल तक उनके रेख देख की जाएगी और उनके जो सिम्टम्स हैं कोरोना के वो हर महीने में चेक भी हो किए जाएंगे। लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है, एक औपचारिक है कि लोगों को ये पता है बस ये कोरोना वैक्सीन से लोग बच सकते हैं, जान बच सकती है, लेकिन ये एक वहम है। आपको बता दें, इसके साथ साथ जरूरत है तमाम कोरोना से बचने के नियमों का पालन हर एक व्यक्ति करे तो ही हो सकता है कि यदि जनता समझ जाए तो सरकार को, मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी। यदि इसी तरह बिल्कुल नसीम, कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि वाकई अगर सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके साथ साथ अगर आम इंसान भी उनको गंभीरता से ले, मास्क लगाए और जो भी गाइडलाइंस सरकार की ओर से कोरोना को लेकर दी गई है उन सभी का यहाँ पर पालन किया जाए तो शायद दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नसीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर का रुख करते हैं, उससे भी आपकी अधिक जानकारी की जरूरत पड़ेगी।